दोस्तों केम छो मित्रों मजामां ने। चालो मित्रों આજે આપણે તમારા ધોરણ 5ના હિન્દી વિષયના પાઠ્યપુસ્તકમાંથી પાના નંબર 107 પર આવેલ પ્રકરણ 16ના સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીએ। મિત્રો આપણે આગળના વિડિયો લેક્ચરની અંદર પાના નંબર 106 ઉપર આવેલ પ્રકરણ 16 પહેલિયા એટલે કે ઉખાણા એનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને તમને મેં ગૃહ કાર્યની અંદર આ તમામ ઉખાણા અને તેનો જવાબ પાકી નોટમાં લખવાનું કહ્યું હતું। બરાબર, 1, 2, 3, 4 અને 5 આ પાંચે પાંચ ઉખાણા તમારી પાકી નોટમાં લખવાના હતા અને આ પાંચેયમાંથી કયા ઉખાણાનો શું જવાબ આવે છે એ જવાબ પણ તમારે લખવાનો હતો। તો મિત્રો આ હતું 106 નંબરના પાના પરની વાત। હવે આપણે પેજ નંબર 107 ઉપર આવેલ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું। ઓકે મિત્રો, તો સૌ પ્રથમ છે અભ્યાસ। તો અભ્યાસની અંદર આપણે જોઈએ નીચે દિए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। આ પ્રશ્ન તમારે તમારી જાતે સમજી વિચારીને લખવાના છે, છતાં પણ આપણે ચર્ચા કરીએ। જો પહેલો શું છે, पेड़ हमें किस तरह मददरूप होते हैं, એટલે કે વૃક્ષો આપણને કઈ રીતે ઉપયોગી થાય છે। તો એનો જવાબ આપણે લખી શકીએ, पेड़ हमें फल फूल और सब्जियां आदि देते हैं और आयुर्वेदिक दवाइयों में भी ये पेड़ की चीज़ें काम आती है। पेड़ हमें धूप से बचाते हैं और ज़्यादा बारिश लाने में भी पेड़ उपयोगी होते हैं। ओके, पेड़ हमें किस तरह मददरूप होते हैं, तो इसका जवाब आएगा पेड़ हमें धूप से बचाते हैं, पेड़ हमें शीतल छाँव देते हैं, ज़्यादा बारिश लाने में भी पेड़ हमें उपयोगी है, पृथ्वी पर का प्रदूषण दूर करने में भी पेड़ हमें उपयोगी है, पेड़ हमें फल फूल और सब्जियां देते हैं और कहीं आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी पेड़ से उपलब्ध होती है। ओके, ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન જોઈએ, आपको खाने में कौन कौन सी मीठी चीज़ पसंद है। तो मिठाई आपको लिखनी है, जलेबी तो एक है ही, बराबर, जलेबी पसंद है, गुलाब जामुन, पेंडे, लड्डू, जो भी मीठी चीज़ आपको खाने में पसंद आती है उसके बारे में लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन है, पतंग के अलग अलग नाम होते हैं, उनकी सूची बनाइए। ओके मित्रों, તમે ઉત્તરાયણમાં પતંગ તો બહુ જ ચગાવો છો, તો પતંગના જુદા જુદા નામ છે એ તમારે અહીં લખવાના છે। તમને આવડે તો ભલે, બાકી તમારા મમ્મી પપ્પા કે ભાઈ હોય એ કોઈની મદદ લઈ અને પતંગના કયા જુદા જુદા પ્રકાર છે એ તમારે અહીં લખવાના છે। ઉપરના બે પ્રશ્નોના જવાબ મેં તમને આપ્યા, આ ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ તમારે જાતે લખવાનો છે। ત્યાર પછી જોઈએ સ્વાધ્યાય। ઓકે, પહચાન સ્વાધ્યાયની વાત કરીએ તો સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1 પઢકર સમજીએ, એટલે આ તમારે પાકા ચોપડામાં લખવાનું નથી, માત્ર વાંચવાનું અને સમજવાનું છે। શું કીધું છે, धरती और सामने लिखा है आसमान, यानी कि धरती उसका विरोधी शब्द है आसमान। दूसरा देखते हैं उठता, बराबर, तो उसका विरोधी शब्द है गिरता। उठाता तो उसका विरोधी शब्द है गिराता। तीसरा है ऊपर, तो उसका विरोधी शब्द है नीचे। चौथा है शुरुआत, तो उसका विरोधी शब्द है अंत। पांचवा है शहर, तो उसका विरोधी शब्द है गांव। तो ये आपको अपने पाकी जो नोट है उसमें लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना और समझना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, उपरयुक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह जो प्रश्न है वो आपको अपनी हिंदी की जो नोटबुक है उसमें लिखना है। ओके मित्रों, आ प्रश्न नंबर 2 એ તમારે હિન્દીની પાકી નોટમાં લખવાનો છે। ઉપરનો પ્રશ્ન નંબર 1 લખવાની જરૂર નથી, એ માત્ર વાંચવાનો અને સમજવાનો છે, પરંતુ આ પ્રશ્ન નંબર 2 એમાં તમારે જે શબ્દો આપ્યા છે, બરાબર, ઉપર ધરતી, ઉઠાતા, ઉપર, शुरुआत, शहर, આ બધા જે શબ્દો છે, બરાબર, એનો વાક્યમાં પ્રયોગ તમારે કરવાનો છે। બંને શબ્દો વાપરવાના છે, વિરોધી પણ અને આપેલો શબ્દ પણ। જોઈએ અહીં એક ઉદાહરણ તો આપેલું જ છે, देखते हैं यहाँ पे जो उदाहरण है वो हम धरती पर रहते हैं। ओके, प्रथम जो वाक्य बनता है वो बनता है हम धरती पर रहते हैं, तो उसका दूसरा विरोधी वाक्य देखो, हम आसमान में नहीं रहते। ओके, तो आ उदाहरण परथी આપણે બીજા વાક્ય બનાવીએ। चलो,
हम रास्ते पर पड़ा हुआ पैसा उठाते हैं। ओके, आ बीजो शब्द है उठाता, तो उठातानो शब्द एनु वाक्य केवुं बनशे जो हूँ अहींया बोलूँ छूं। हम धरती पर पड़ा हुआ पैसा उठाते हैं। ओके, हम धरती पर पड़ा हुआ पैसा उठाते हैं। ओके, तो हवे एनु विरोधी शुं बनशे? गिराता। हम हमारे हाथ में से पैसा कभी भी गिराते नहीं है। हम हमारे हाथ में से पैसा कभी भी गिराते नहीं है। ओके, बंने शब्दों वाक्य प्रयोग थई गयो। त्यार पछी त्रीजું, ऊपर। हमारे ऊपर नीला आसमान है। हमारे ऊपर नीला आसमान है। हवे जोईए नीचे। हमारे पैरों के नीचे नीला आसमान नहीं है। हमारे पैरों के नीचे नीला आसमान नहीं है। ओके, त्यार पछी जोईए शुरुआत। शुरुआत और उसका विरोधी शब्द होता है अंत। हमें हमारे जीवन में अच्छे और सच्चे काम करने की शुरुआत करनी चाहिए। हमें हमारे जीवन में अच्छे और सच्चे काम करने की शुरुआत करनी चाहिए। ओके, तो उसका विरोधी हब है अंत। हमें हमारे जीवन में सच्चे काम करने का कभी भी अंत नहीं करना चाहिए। हमें हमारे जीवन में अच्छे और सच्चे काम करने का कभी भी अंत करना नहीं चाहिए। 5वां है शहर। हम शहर में रहते हैं, तो उसका विरोधी शब्द है गांव। हम गांव में नहीं रहते। हम शहर में रहते हैं, उसका विरोधी है गांव। हम गांव में नहीं रहते। ओके मित्रों, तो आपणे शब्द अने एना विरोधी शब्द बंनेना वाक्यों बनावी दीधा। जोईए प्रश्न नंबर 3, पढ़िए और समझिए। प्रश्न नंबर 1 में हमने देखा क्या है, शब्द और उसके विरोधी शब्द दिए हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 में शब्द और उसके समानार्थी शब्द दिए हैं। हर रोज, तो उसका समानार्थी है हमेशा। दूसरा है पहाड़, तो उसका समानार्थी शब्द है पर्वत। तीसरा है पेड़, तो उसका समानार्थी शब्द है वृक्ष। चौथा है धरती, तो उसका समानार्थी शब्द है पृथ्वी। 5वां है शीश, तो उसका समानार्थी शब्द बनेगा मस्तक। चलो चौथा प्रश्न देखते हैं। उपरयुक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ जो ऊपर जो हमको शब्द दिए हैं उसका हमको वाक्य में प्रयोग करना है। उदाहरण दिया है, मैं हर रोज दूध पीती हूँ, तो एनु थशे मैं हमेशा दूध पीती हूँ। देखते हैं पहाड़। पहाड़ पर से हम शब्द बनाते हैं। हमारे भारत देश में हिमालय जैसा ऊंचा पहाड़ है। हमारे भारत देश में हिमालय जैसा ऊंचा पहाड़ है। अब हवे આપણે બીજું જે વાક્ય બનાવવાનું છે, दूसरा जो वाक्य बनाना है वो पर्वत पर से बनाना है। सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। अब देखते हैं तीसरा, पेड़। पेड़ हमारे मित्र है। पेड़ हमारे मित्र है। और वृक्ष पर से बनाइए, वृक्ष हमारे अच्छे मित्र है। वृक्ष हमारे अच्छे मित्र है। धरती देखते हैं। धरती, हम धरती पर रहते हैं। हम धरती पर रहते हैं, तो दूसरा बनेगा हम पृथ्वी पर रहते हैं। तीसरा देखते हैं शीश। पगड़ी शीश पर पहनी जाती है। पगड़ी शीश पर पहनी जाती है। और उसका समानार्थी है मस्तक। पगड़ी मस्तक पर पहनी जाती है। ओके, तो ये हुआ समानार्थी शब्द जो थे उसका वाक्य में प्रयोग। अब हम पीछे देखेंगे। पीछे जो है पेज नंबर 108,
तो 108 नंबर का जो पेज है वहाँ पे देखो हमको अलग अलग चित्र दिए गए हैं। एक है गधा और उसके साथ गधा का मालिक जो है वो, दूसरा है शेर और चाय वाला, तीसरा है जो आमने सामने दो सुअर है, विक्रम और बेताल। ओके, उस तरह से एक आदमी है, फिर है बंदर हाथ में संगीत का साधन लिए हुए, जहरीला नाग है। ओके, फिर वजन काटा, और ये भी आप देख सकते हो चित्र में। ऐसे सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है चित्र में। और ये चित्र जो है उसमें से हमको नीचे पूछा है, क्या पूछा है देखो, लिखो क्या बातें कर रहे होगे ये आपस में। यहाँ पे जो चित्र में दो दो चीज़ बताई है, गधा और गधे का मालिक, शेर और चाय वाला, सुअर का दो है, और विक्रम और बेताल। बाकी सब में तुम देख सकते हो, बाकी सब चित्र में एक एक इंसान और एक एक चीज़ है, बराबर। यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 फोटो ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा दिखाई देते हैं हमको। तो वो आपस में क्या बात कर रहे हैं वो हमको देखना है। तो पहले में क्या बोला है, गधा आदमी से क्या कहता है, तो चित्र देख के हमको लिखना है। गधा आदमी से कहता है, मुझे कहाँ तक ले जाओगे, मेरे पर जो ये वजन है वो वजन कब उतारोगे, अब मुझे भूख और प्यास लगी है। बराबर, गधा आदमी से कहता है मुझे कहाँ तक ले जाओगे, मेरे पर ये जो वजन है वो कब उतारोगे, मुझे भूख और प्यास लगी है, मैं थक गया हूँ। दूसरा है शेर और चाय वाला। चाय वाला शेर से कहता है, लो जनाब मैं आपके लिए चाय लाया हूँ, चाय पूरे दूध से बनी है, चाय पीते ही आपका मूड ठीक हो जाएगा। दो सुअर आपस में बात कर रहे हैं, हमने हमारी पूरी जिंदगी कादव कीचड़ और गंदगी में बिताई है, हमने गंदगी खाई है, अब से हमारे हाथ में माला आ गई है तो हम राम नाम का जाप जप कर हमारी पूरी जिंदगी अब भक्ति भाव में गुजारेंगे। विक्रम और बेताल है, जिसमें बेताल विक्रम को कह रहा है, मैंने तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है, अब तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दो। ओके, तो यह था हमारा अभ्यास और स्वाध्याय। अभ्यास और स्वाध्याय हमने पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। अब आपको हिंदी की जो नोट है उसमें अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न लिखने होंगे। ओके मित्रों, तो स्वाध्यायની આપણે ચર્ચા કરી, અભ્યાસની ચર્ચા કરી। તમારે તમારી હિન્દીની પાકી નોટમાં સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના સવાલ જવાબ લખવાના છે। શબ્દાર્થ સાથે સવાલ જવાબ તમારી પાકી નોટમાં તમારે લખવાના છે, સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના।